350 करोड़ के मैले और फटे लेकिन इस्तेमाल के काबिल नोट, जिन्हें सेलम स्टेशन पर लकड़ी के डिब्बों में सेलम चेन्नई एक्सप्रेस में लाद दिया जाता है। इसके बाद रिजर्व बैंक के अफसरों ने ताले पर मुहर लगाई। बगल वाले डिब्बे में हथियारों से लैस 18 पुलिसकर्मी अपने सहायक कमांडेंट के साथ सवार हो गए। 8 अगस्त 2016 की रात ठीक 9 बजे ट्रेन सही वक्त पर स्टेशन से रवाना होती है। 7 घंटे बाद अपने निर्धारित समय पर सुबह के 3:57 पर चेन्नई स्टेशन पहुंचती है। नोटों से भरे डिब्बे को अलग करके यार्ड में ले जाया जाता है। सुबह 11 बजे रिजर्व बैंक के अधिकारियों ने रेलवे पुलिस की मौजूदगी में ताला तोड़ा और जैसे ही डिब्बे का दरवाजा खुला तो उन्हें एक बड़ा सा छेद बोगी की छत पर नजर आया। खराब नोटों के 4 बक्से खाली पड़े थे। 5.78 करोड़ रुपए गायब हो गए थे। पूरे 2 साल लगे चेन्नई और रेलवे पुलिस को इस केस को सुलझाने के लिए। पहले तो ऐसा लगा कि चोर यात्रियों में से कोई एक होगा जिसने ट्रेन के सेलम छोड़ते ही अपना काम करना शुरू कर दिया। ज्यादातर रेलें बिजली पर चलती हैं, जहां पर 25,000 वोल्ट की तारें गाड़ी की छतों से गुजरती हैं। लेकिन सेलम से वृद्धाचलम क्षेत्र के 138 किलोमीटर की दूरी, जिसे तय करने में 3 घंटे लगते हैं, जिसके लिए पुराने डीजल इंजन का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उस सेक्टर में बिजली सुविधा नहीं है। इसी वजह से यह अनुमान लगाया गया कि इस दौरान डकैत ट्रेन की छत पर चढ़े होंगे और उस बोगी तक पहुंच गए होंगे जिसमें पैसा रखा था। गैस कटर की सहायता से बोगी की छत में छेद किए गए होंगे और बोगी में वो घुस गए होंगे और फिर पैसा चुरा लिया होगा और उसी रास्ते से फरार भी हो गए होंगे। जब ट्रेन वृद्धाचलम में धीमी हुई होगी या फिर सिग्नल पर रुकी होगी तब वो गाड़ी से कूदकर भाग निकले होंगे। या ये भी हो सकता था कि जब गाड़ी वृद्धाचलम में रुकी होगी जहां डीजल इंजन निकलकर ट्रेन फिर से बिजली पर चलने के लिए तैयार होती है, उस प्रक्रिया में 1 घंटे का समय लगता है। पुलिस का पहले अनुमान था कि ट्रेन को चलते चलते छत को नहीं काटा जा सकता था क्योंकि बोगी पर उंगलियों और पैरों के निशान इतने नहीं मिले। या एक दूसरा अनुमान यह भी लगाया जा रहा था कि यहाँ किसी सरकारी अफसर की मिलीभगत रही होगी जिसने सेलम स्टेशन में उन्हें अंदर जाने में मदद की होगी, फिर पैसा चुराया और इस बार अंदर से छत काटकर बाहर आ गए होंगे। या फिर हुआ ये होगा कि जब चेन्नई एग्मोर में पार्सलों को वैगन से अलग कर दिया गया होगा तब ये हुआ होगा। खैर हुआ जो भी हो, मगर यह तय था कि उनको अंदर की पूरी जानकारी थी, वरना वो ठीक तरह से बोगी में कैसे पहुंचते जहां पैसा रखा हुआ था, और वहां क्यों नहीं जहां होमगार्ड बैठे हुए थे। रास्ते में पड़ने वाले सारे के सारे 12 स्टेशनों के सीसीटीवी कैमरे फुटेज खंगालने के बावजूद और 2000 से ज्यादा रेलवे कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी, केटरर्स और पार्सल कंपनी के कर्मचारियों से जवाब तलब करने के बाद भी पुलिस टीम को मिले सिर्फ बंद दरवाजे। लेकिन फिर भी उन्होंने उन सभी मोबाइल नंबरों की जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी थी जो सेलम जंक्शन से सेलम विल्लुपुरम के बीच चालू थे। उनमें से कुछ 100 नंबर चालू थे और बाकी 11 ने तो एक दूसरे से बात भी की। इसी की मदद से जांच टीम ने सेलम विल्लमपुर जिलों के सभी टोल प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज खंगाल डाले जिससे वे संदिग्ध व्यक्तियों या उनकी कारों के नंबर देख सके। आपको बता दें, नासा ने भी चोरी वाले दिन की सारी फुटेज मुहैया कराई जिससे जांच टीम को काफी मदद मिली। देखिए, हम जानते हैं कि वो कौन है, बस बहुत जल्द ही वो चोर हमारे गिरफ्त में होंगे, ये सोचने लगे पुलिस वाले। पता ये लगा कि जो 5 लोग फरार हैं मध्य प्रदेश के एक ही इलाके के हैं और कुख्यात गैंग के हिस्से में भी हैं। गौरतलब हो कि चोरों को वो पैसे खर्च करने के ज्यादा समय नहीं मिला होगा क्योंकि नवंबर 2017 की नोटबंदी के बाद चुराए गए 500 और 1000 के नोट किसी काम के नहीं थे। मध्य प्रदेश पुलिस के साथ तालमेल बनाकर जांच टीम बिल्डिंग साइट जैसी जगहों पर नजर रख रही थी जहां कैश पैसों का अक्सर लेन देन हुआ करता था। क्योंकि अक्सर आरबीआई अफसर खराब नोटों को बर्बाद करने के लिए ले जा रहे थे, इसलिए उन्होंने नोटों का नंबर रिकॉर्ड नहीं किया था। इस वजह से पुलिस को बरामद हुए नोटों का सेलम चोरी से जोड़ना मुश्किल हो गया था। जांचकर्ताओं को प्रमुख तरह से बाकी प्रमाण जैसे कि तकनीकी, वैज्ञानिक और आंखों देखी गवाहों का सहारा लेना पड़ा था कि पुलिस तालों की जांच सभी 12 स्टेशनों पर और हर ठहराव पर कर रही थी। चोर उस समय भी बोगी के अंदर और छत पर थे। हमने छत की जांच करने का सोचा नहीं क्योंकि वो मजबूत स्टील के बने होते हैं। नासा द्वारा दिए गए तस्वीरों से पता चलता है कि चोरों ने ट्रेन की छत तब काटी जब वो सेलम से विल्लुपुरम की तरफ जा रही थी। जब लूट को अंजाम देने वाले चोर कब्जे में आएंगे तभी इस चोरी पर से पर्दा हट पाएगा। पुलिस को भी सारे नियमों को ठीक से पालन करना चाहिए था। उनकी जिम्मेदारी थी कि हर बार ट्रेन के रुकने पर वो बोगी को घेर लेते और उन्होंने ऐसा नहीं किया, सिर्फ ताले देखते रह गए। आपको क्या लगता है,
किस तरीके से वो चोर इस चोरी को करने में कामयाब हो गए होंगे और किस तरीके से उन्हें अब पकड़ा जा सकता है। खैर, ये केस अभी भी खुला हुआ है। अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारी इस पेज के साथ। धन्यवाद।